करना चाहते हैं। एक आंदोलनजीवी हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं आजकल, आपने देखा होगा, वो उन्होंने बीजेपी के अलावा कोई पार्टी छोड़ी नहीं है जिसके तंबू में न खड़े रहे हों। किसानों के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर भी है। लेकिन सरकार ने, ये सरकार की मैं मानता हूँ कमज़ोरी है, गलती है, जो भी कहें, वो है कि उनके खिलाफ उस एफआईआर के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शेखी भगाड़ने के चक्कर में बता दिया कि राहुल गांधी ये जो वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे इस मुद्दे की तह तक जाने का इरादा नहीं है, इसलिए वो एफिडेविट कभी नहीं देंगे, अदालत में कभी नहीं जाएंगे। वो केवल एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, उनकी साख कमज़ोर हो। उनका उद्देश्य ये है, और सबसे बड़ी बाधा उनके रास्ते की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख है, जिस पर वो लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको लगातार क्षति पहुंचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हिंसा का सहारा लिया गया है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में हुआ था, उससे पहले श्रीलंका में हुआ था, और अब नेपाल में हुआ। कांग्रेस के बहुत से लोगों, विपक्ष के बहुत से नेताओं की दिली इच्छा जबान पर उनकी आई कि भारत में भी कुछ ने कहा ऐसा होना चाहिए, कुछ ने कहा ऐसा हो सकता है। दरअसल उनकी इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन जेन जी जिसको कहा जा रहा है, युवाओं की बात जो हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। लद्दाख में जो हुआ उसको जेन जी की क्रांति केवल सोनम वांगचुक बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट करता है। ये दरअसल ये बात उन्होंने इसलिए भी कही कि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। आखिर जो 4-5 लोग मारे गए वो लद्दाख के ही लोग थे, जो घायल हुए वो भी लद्दाख के लोग थे। और एक दिन पहले कांग्रेस के कॉरपोरेटर स्मानला दोरजे नोरबू, इन्होंने घोषणा की थी कि चाहे जितनी पुलिस लगा लो, जितनी सीआरपीएफ बुलानी हो बुला लो, हमको बीजेपी दफ्तर जाने से रोक नहीं सकते। और वो बीजेपी दफ्तर गए। बीजेपी दफ्तर में उनके समर्थकों ने आग लगाई। एक और कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के, स्टैनजिंग तेस्पांग, ये अपने समर्थकों को उकसाते हुए हिंसा के लिए देखे गए। ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से इसका खंडन नहीं हुआ है कि उसके पार्षद इसमें शामिल नहीं थे। कोई पार्टी ये स्वीकार नहीं करेगी कि हमने जो है हिंसा भड़काई, तो कांग्रेस पार्टी भी क्यों स्वीकार करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये हमको एक ओपनिंग मिल गई है।